x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 2 है, तो उस समय क्या है, z इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, u इक्वल टू 0 कब, जब x भी 2 रहेगा, y भी 2 रहेगा और z भी 2 रहेगा, इक्वल टू c। तो यहाँ से कैलकुलेट होकर के क्या आ गया, c इक्वल टू 8। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 8 माइनस xy z, 8 माइनस xy z। सर यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन क्या है, du by dx is equal to yz है, या तो इंटीग्रेशन कितना था हमारा, या तो यहाँ पर देखो, या तो du अपॉन dy is equal to क्या है, xz, या किसी भी कर दो, du by dz is equal to क्या है, xy, किसी को भी इंटीग्रेट करो तो वही आएगा x minus xy z प्लस c आएगा। जो जी नहीं होगी वो वाला आएगा, x y करेंगे तो z। हां, तो इसमें ये फंक्शन है, इसे सब्सक्राइब है आपने, ठीक है। चलिए एग्जांपल यहाँ इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद टिल 10 एनी डाउट? नो सर। भाई किसी को भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए। 9 10 दोनों या कौन सा सर? केवल 10 मार्क 10। इसका दूसरा नाम बताइए, ये तो समझ आ रहा है। किसका 10 मार्क देखते हैं, रुक जाओ, दूसरा मेथड क्या बताना है, बताना तो ही पड़ेगा। सरल लोलक, अच्छा ये हिंदी वाला खोल दिया, 10th simple pendulum P1 and P2 having length L1 and L2. The bobs are masses M1 and M2 initially both are at rest condition. Each of bob has given just 2 cm. The work done is W1 and W2 respectively. तो वर्क डन कितना होगा, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू h हाइट ऊपर जा रहा है mgh होगा। चलिए इसको नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। एक काम करो, इधर वाला फैन ऑन करो, ठंड लगेगा क्या होगा, देखो भाई उज्जवल के पास तो नेचुरल जैकेट है, तो मेरे पास तो हुआ करता अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मतलब अभी भी थोड़ा सा मेंटेन करना है। आपको भी हुआ करता था क्या? हाँ नेचुरल जैकेट था, इंजीनियरिंग कॉलेज के समय में था, उसको फिर मैंने काफी मेहनत करके कम कर लिया। बनियान बना के होता है, जरूरी है, उसी को तो कुछ लाइफ में क्या, तब फिर उसको जब तुम काम करोगे तो उसमें लगेगा हमने कुछ किया, समझे। अभी देखो ये सब क्या है, उस स्टेप पे पहले पहुंचेंगे, जो पतले रहते हैं वो इस चक्कर में रहते हैं, सही है। तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर ये आएगा कि अब हम अपने शरीर को किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, जिस समय जब चाहे जिस तरीके से उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। देखो दो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ L1 इक्वल टू कितना दिया हुआ 80 सेंटीमीटर और L2 इक्वल टू कितना दे दिया 100 सेंटीमीटर। द बॉब ऑफ मास M1 and M2, इसका जो नीचे जो बॉल लटका हुआ उसका मास M1 है, दूसरे का मास क्या है M2।
both are at rest and equilibrium. If these bobs are given a displacement of 2 cm, suppose that here are displacement of 2 cm, जैसे ये यहाँ से है कि यहाँ से ये आ गया, तो ये मान लो यहाँ से 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया गया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये तिरछा के लिए तो स्ट्रेट लाइन लेकर के चल काम कर दो, ठीक है। यही लेंथ जो आर्क लेंथ है इसी को डिस्प्लेसमेंट मान लिया, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि तो W1 और W2 कितना वर्क डन होगा, तो W1 और W2 तो वर्क डन कितना हो जाएगा उसके ऊपर mgh, वर्क डन यही होगा mgh। h के बारे में तो डायरेक्ट नहीं बोला, तो इसके लेंथ के फॉर्म में हम लाने का कोशिश करेंगे। h को उतना कुछ तो नहीं पता, अगर ये लेंथ l है और ये अगर यहाँ तक में थीटा आया है तो इतना तो हमें पता चल गया h इक्वल टू क्या होगा l इनटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। यहाँ तक l इनटू 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। w इक्वल टू mgl इनटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ तक हो के यहाँ तक चीजें सही आ रही है, हाँ यहाँ तक चीजें सही आ रही है। यहाँ पर ये भी बोला है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का बात को है क्या, गिवन अ डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर, तो हम इसका जो ये है इसको हमने स्मॉल लेकर के चलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या है स्मॉल लेकर के चलते हैं। ये sin थीटा बाय 2 एक्चुअली क्या है w इक्वल टू mgl 2 sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा बाय 2 वाली sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब हम थीटा देखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक a मान लो कि ये a है, ठीक है, आर्क लेंथ a है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा a इक्वल टू l थीटा, कैसे a इक्वल टू l थीटा आर्क लेंथ ले लिया हमने, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो sin थीटा बाय 2 इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं w इक्वल टू mgl 2 इनटू क्या हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाय 4, ठीक है, 2 इनटू थीटा स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 2 आ गया mgl बाय 2 इनटू थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे a बाय l, थीटा इज इक्वल टू a बाय लिख देंगे, यहाँ तक लिखते आ रहे हैं w इज इक्वल टू mgl बाय 2 इनटू a स्क्वायर बाय l स्क्वायर, तो ठीक है l से l कैंसिल हो गया, m भी कांस्टेंट है, g भी m1 m2 भी गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्या हो गया यहाँ तक आ गया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया वर्क डन इज इक्वल टू mg a स्क्वायर बाय 2l, mg a स्क्वायर बाय 2l। यहाँ तक कोई डाउट है? तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर एक डाउट है, डिस्प्लेसमेंट हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो हमारे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यही डिस्प्लेसमेंट, ये आर्क लेंथ, देखो हमने थीटा क्या लिया स्मॉल, जब ये स्मॉल थीटा रहेगा इधर बताता हूं, जब स्मॉल थीटा रहेगा आर्क लेंथ लो या स्ट्रेट लाइन लो क्या फर्क पड़ता है? और सर वो कब लेते हैं कि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन जब गिवन रहेगा x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जब हमको यहाँ से ये यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा निकालने के लिए बोलेगा वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे 2 सेंटीमीटर इन x डायरेक्शन में, नहीं x डायरेक्शन गिवन रहेगा तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप उस क्वेश्चन को इसमें ला करके उसको कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। w mg स्क्वायर बाय 2l, तो w mg l सबका रिलेशन हमें पता चल गया। अब हमें क्या बोला गया, सबसे पहला ऑप्शन है m1 m2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इफ m1 m2, जब m1 m2 है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया m1 m2, तो वर्क डन रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ,
किसका लेंथ ज्यादा, सेकंड वाले का लेंथ ज्यादा तो W2 ग्रेटर तो सेकंड वाले का लेंथ ज्यादा तो W2 इज लेस देन। ठीक है, समझ में आ रहा है उज्जवल? ठीक है, सेकंड वाले का लेंथ ज्यादा, सेकंड में तो फिर जब आपका ए ऑप्शन सही है तो बी ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। अब सी और डी में देखना है W1 W2 W2 अगर W1 W2 है तो क्या हो जाएगा W1 W2, हमें मास का रेशियो फ्रेंड पूछा है, W1 हमारा क्या आ रहा है m1g a स्क्वायर अपॉन 2l1 इसमें क्या हो जाएगा m2g a स्क्वायर अपॉन 2l2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमें क्या पूछा गया रेशियो m1/m2 का, m1/m2 क्या हो जाएगा l1/l2, l1 कितना हो गया 80 और l2 कितना हो गया 100, तो ये कितना आंसर आ गया 4/5, 4/5 देखो df आंसर है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको। तुम लोग क्या करते रहते हो जीवन में, कभी किसी में कभी किसी में सर तो ए है तो ए है मतलब ये ए जो है आर है ना इसका। हाँ ये आर है तो सर आर को हम दूसरे दे रखते हैं। हाँ अब देखो जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है ना तो आर पर डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा 2 सेंटीमीटर की तरह। तो ए बराबर हम 2 रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो 2 रखो, दोनों में रखेंगे तो फिर तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा, हम क्यों रखें? अरे जरूरत कहाँ है हमको, 2 रखेंगे तो दोनों के लिए रखेंगे ना, रख करके भी सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा, आप रख के सॉल्व कर लीजिए क्योंकि देखिए फाइनली क्या हो रहा है हम कंपेयर कर रहे हैं ना, पर ये तो दोनों में कांस्टेंट है। मेरा मतलब ये है जैसे मतलब हमको पता है कि आर 2 शामिल है तो फिर भी आपने ए बराबर आर क्यों लिखा है? तो ठीक है a की जगह 2 रख दो, 2 क्योंकि हमें l और थीटा l का रिलेशन चाहिए उसमें, क्योंकि हमारा जो रिलेशन कैलकुलेट करना है वो l1 l2 गिवन है, तो जहां l होगा l2 बाय थीटा रख सकते हैं। हां रख सकते हैं। मतलब ये मेरा तभी हमारा काम चल रहा है। हाँ a जो है कौन से a की वैल्यू अगर ना देता तब भी चल जाता, अक्षय तो हमें बोल देता कि दोनों सेम डिस्प्लेस हुआ। ये सर 1 cos थीटा बराबर 2 sin square थीटा बाय 2 ये मतलब फार्मूला होता है। हाँ ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला का 1 cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, तो वहां पर cos 2 थीटा था तो उसका आप हो गया, यहाँ पर cos थीटा है तो थीटा का आप हो जाएगा थीटा बाय 2। सर एम्पलीट्यूड भी सही है ना डिस्प्लेसमेंट में।
फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया राइट साइड में कौन a वर्क डन इक्वल्स टू mg है मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा स्क्वायर का डिवाइडेड बाय 4 ठीक है देखो इधर यहां तक समझ में आया यस ये समझ में आया यस when theta is very small so sin theta is nearly equal to theta साइन थीटा को थीटा मान लें sin जब थीटा स्मॉल रहता है तो sin थीटा को थीटा मान लेते हैं जब थीटा स्मॉल है तो sin थीटा बाय 2 है थीटा बाय 2 की जगह फिर sin थीटा बाय 2 की जगह हम क्या लिखेंगे थीटा बाय 2 तो यहां पर लिख दिए mg tan into 2 और sin थीटा बाय 2 की जगह थीटा बाय 2 का स्क्वायर कर दिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या 11 हो गया यस सर 12 का बी 12 का एक चारों डिस्कस कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है चलिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन सर ये 12 है हमें पूछना एग्जाम नंबर 12 पूछना है ना बता रहा हूं नहीं समझे देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन देखिए सर इसमें दो ऑप्शन दिए थे क्या हाँ हो सकता है मोर देन वन चॉइस को होगा एक वन सी आपने किया है तीन में मल्टीपल करना देखते हैं मल्टीपल करके देखो इधर क्वेश्चन किसका रिलेशन के बारे में बोल रहा है ठीक है देखो इधर देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ m v स्क्वायर ठीक है और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है mv ठीक है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख दिया हाफ m स्क्वायर इनटू v स्क्वायर बाय m कर दें ओके यहाँ पे m से मल्टीप्लाई किया m से नीचे डिवाइड भी कर दिए तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाय और p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2m तो p इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 2m कोई प्रॉब्लम उस फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस विद टाइम यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है इंक्रीज कर रहा है देखो यहाँ पर k जो है कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है जब k इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा कोई प्रॉब्लम है दूसरा क्या इट्स हाइट अबव द ग्राउंड मस्ट कंटीन्यूअसली डिक्रीज क्या हाइट जो है ग्राउंड से एकदम श्योर है कि डिक्रीज करेगा ही करेगा नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है क्योंकि वहां तो पोटेंशियल एनर्जी पर वहां वेट को वेलोसिटी पर आ रहा है द वर्क डन बाय ऑल पर्सन पार्टिकल वर्क डन पॉजिटिव होगा हां भाई वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि टोटल वर्क डन क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल ज्यादा हो रहा है और ये तो फाइनल जब ज्यादा हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेट वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी एट ऑल टाइम्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है पैरेलल होना कोई जरूरी नहीं है थीटा से लेकर के थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने बताया होगा कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री तक क्या होता है वर्क डन पॉजिटिव होता है तो फिर डी नहीं होगा फिर सिर्फ ए और सी होगा नेक्स्ट सर 14 एग्जाम का 13 हो गया था यस सर 14 एक बार चलिए सॉल्व कीजिए 13 को एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने का मैं बताता हूँ 13 हो गया
13 14 को सॉल्व एक बार सोचिए, क्वेश्चन को पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर इसका ए को बोल रहे थे। एक बार फिर से ट्राई कीजिए, मैं सारे इसके ये वाले इसके सारे बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 40, एग्जांपल नंबर 40 क्या बोल रहा है? एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम प्लेस्ड ऑन a rough horizontal surface, ठीक है, having coefficient of friction mu, the spring is given initial elongation, शुरुआत में इसको हमने कितना खींच लिया है 3 mu g by k, and the block is released from rest for the subsequent motion। खींचने के बाद हमने उसे क्या कर दिया, जैसे यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन था, यहाँ से पकड़ करके इतना दूर तक खींचे 3 mu g by k, और उसके बाद हमने क्या किया, छोड़ दिया। तो अब उसके आगे देखना है, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 2 mu g, तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, इसका मास एम दिया। पहले देखो इसको पहले पूरे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां से कितना एक्सटेंड कर दिया गया है, इससे कितना दूर एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंशन विद x इज इक्वल टू कितना, 3 mu mg बाय। अभी हम इसे पकड़ करके रखे हुए हैं, ठीक है, इसे भी यहाँ भी पकड़ करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स इधर कितना लग रहा है, अब हम जब इसको छोड़ेंगे तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा, kx नहीं हाफ k स्क्वायर इज वर्क डन एनर्जी, फोर्स इज kx यहाँ से खींच रहा होगा, जब हम छोड़ेंगे तो इसे खींचने का कोशिश होगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू mg। तो बोला इनिशियल एक्सीलरेशन, तो इनिशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो F नेट अपॉन मास लिखेंगे, तो एक्सीलरेशन F नेट कितना हो गया, यहाँ से देखो k into 3 mu mg, तो इधर कितना हो जाएगा 3 mu mg माइनस फ्रिक्शन वाला mu mg अपॉन 3 mu mg माइनस mu mg 2 mu mg, 2 mu mg by m, तो क्या हो गया 2 mu mg। तो ये क्या हो गया, इनिशियल एक्सीलरेशन, ठीक है, ये क्या हो गया, इनिशियल एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, रुक जाइए मत कीजिए। उसके बाद बोला जा रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, रुक जाइए अभी नहीं, अभी मत कीजिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड अब हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, उसको ध्यान से देखिए, पहले नोट करने की जल्दीबाजी मत रखिए। मैक्सिमम कंप्रेशन यानी स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन यानी क्या है, ये जो एनर्जी है फिर वापस इधर एनर्जी जितनी आ जाएगी वहां तक कंप्रेशन रहेगा। अभी इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये रेस्ट में है अभी इनिशियली जब तक हम इसे छोड़ नहीं रहे। तो सपोज दैट मान लो कि मैक्सिमम कंप्रेशन इसने इस डायरेक्शन में कर दिया कितना y, यानी ब्लॉक जो है यहाँ पर आ गया, मैक्सिमम यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, इनिशियली इसके पास कितनी एनर्जी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर कितनी एनर्जी थी, उसमें से कितना लॉस हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आने में फ्रिक्शन की वजह से लॉस हुआ है, क्योंकि भाई जब बॉडी इधर मूव करी फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लॉस हुआ है, x प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेस हुआ है, फिर से ये क्या आ गया होगा रेस्ट में,
और अब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इज इक्वल टू कितना हो गया, जो बचा हुआ एनर्जी रहेगा हाफ के वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 9 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, 9 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? माइनस म्यू एम जी एक्स, एक्स कितना हो गया 3 म्यू एम जी बाई के प्लस वाई, यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ के इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, हाफ के इंटू वाई स्क्वायर, पूरी मैक्सिमम कंप्रेशन हम फाइंड करने के लिए जाएंगे, हाफ के इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये के से के कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 9/2 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के, माइनस ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू वाई इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 9/2 और 3 है, तो 3/2 म्यू एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू वाई प्लस k/2 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम डिवाइड करते हुए चलते हैं, वाई स्क्वायर इसको डिवाइड कर देंगे 2/k से हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये 2/k से पूरा में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये वाई स्क्वायर इकलौता बच जाएगा ना। 2/k से एक बार कैलकुलेशन देखते चलिएगा पूरा में, 2/k से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2/k से मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल होगा और k स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा 2 ऊपर के नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ k स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 टाइम्स म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय k स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी 2 म्यू एम जी बाय k प्लस वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है 2/k से? ठीक है, और ये y हो जाएगा यहाँ, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी बाय के वाई 3 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, y इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ b, तो माइनस में क्या लिख देंगे माइनस 2 म्यू एम जी बाय के माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, ये माइनस आएगा। ध्यान से देखिए क्योंकि इधर ये प्लस है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये फैक्टर होगा ना टीचर? हाँ हाँ, माइनस b हो गया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा b स्क्वायर कितना हो गया 4 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या आ गया a -3 और इतना, तो क्या हो जाएगा 12, तो प्लस 12 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के स्क्वायर बाय 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 अपॉन -2 म्यू एम जी बाय के, माइनस को हटा देंगे तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, नेगेटिव हमें पॉजिटिव चाहिए, तो 12 प्लस 4 क्या हो गया 16, अंदर में 16 तो बाहर क्या हो जाएगा 4 म्यू एम जी बाय के -4 प्लस 2 बचेगा -4 म्यू एम जी बाय के प्लस 4 म्यू एम जी बाय के -2 म्यू एम जी बाय के 2 म्यू एम जी बाय के और नीचे 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या हो गया म्यू एम जी बाय के। देखिए आंसर है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट म्यू एम जी बाय के। उज्जवल ध्यान दो, आपके रेंज से बाहर हो रहा है, ठीक है आपके रेंज से बाहर हो रहा है, कंटीन्यूअस आपके रेंज से बाहर हो रहा है, क्लास में नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है ध्यान दीजिए, आप पढ़ करके नहीं आ रहे।
रिवीजन करके आए हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, सच बोलिए, हमको झूठ बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो करके नहीं आया। नहीं करके आए तो फिर मेरे पास नहीं। मॉड्यूल नहीं। अब फिर वही बात है, मॉड्यूल ये बार-बार आप एक्सक्यूज दे रहे हैं। सर आप जब इनसे जो है फोटो खींच करके ले जाएंगे, सर मैंने से कहा था तो कह दे देंगे बाद में, कल ले जाएंगे। अभी फोटो खींच करके ले जाओ, ठीक है। देखो ऐसा नहीं, शक्ल से पता चल जा रहा है, ठीक है, एकदम साफ साफ दिखता है, इसीलिए मैं मास्क उतरवाता हूँ, ठीक है। समझना बात है, नहीं मास्क उतरवाने दो, शक्ल से पता चल जाता है, साफ दिख रहा है, उज्जवल का साफ दिख रहा है कि एकदम पूरा ब्लैक हो रहा है। शुरू मतलब लेक्चर जब से मैं क्वेश्चन शुरू किया सॉल्व करना तब से हो रहा है। और ये जेन्युइन सी बात है, जब भी जिस दिन भी डाउट डिस्कस होगा क्लास में, अगर आप उसको अटेम्प्ट करके नहीं आए हैं तो आप बस बैठिएगा ही, और ऐसा लगेगा यार जल्दी क्लास खत्म हो। क्या हो गया सर? अंकित सर को डिस्टर्ब हो रहा है, ये तो बहुत जवाब भी ठीक रहा होगा। सर जैसे मतलब यहाँ पे जो दिया था हमने पोटेंशियल एनर्जी जो दी थी इसकी, मतलब आपके ना जो एनर्जी स्टोर हुई थी इसके पास, जो इस डायरेक्शन में आने के बाद में रिवर्स डायरेक्शन में दिया। देखो ये जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में इसके पास यहाँ पे आया, यहाँ पर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में पहुंचेगा जितना लॉस होगा बीच में, ठीक है, बीच F इक्विलिब्रियम F नेट 0 होगा, उसके बाद इधर ही कंप्रेस होते जाएगा, फिर वो काइनेटिक क्या पोटेंशियल में कन्वर्ट होते जाएगा, और वहां तक जाएगा जहां तक फिर ये सारा का सारा पोटेंशियल में ना कन्वर्ट हो जाए, और भी हाँ सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और बीच में जो एनर्जी लॉस होगा उसको माइनस करेंगे। मेरा मतलब कहने का मतलब ये था सर, ये बाई हो जाएगा ना आपने, जैसे आपके बाई स्टार तो मतलब जब इधर जाएगा ये, जब इधर जाएगा तो जो मतलब सिर्फ इतने डिस्टेंस जाएगा वापसी में जितना बाई हुआ है, नहीं जब जो यहाँ ऐसा यहाँ तक जाएगा फिर इससे वो आगे निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल है, जब इधर से जाएगा कि पोटेंशियल या काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, और काइनेटिक की वजह से फिर ये आगे बढ़ने लगेगा, जैसे आगे बढ़ने लगेगा तो स्प्रिंग इसको खींचेगा, फिर वो कहीं आगे जाकर रुकेगा, फिर इसमें से चलता रहेगा।